नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज अमावस है, न्यू मून है और आज ही 6 तारीख भी है और 6 जून भी है। तो 6/6 पोर्टल आज ओपन हो रहा है और आज ही के दिन न्यू मून भी है। तो दोनों चीज़ें क्लब हो रही हैं, दोनों एनर्जीज़ जो हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। ये जो न्यू मून है ये 3rd हाउस में होने वाला है, जो जेमिनी 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो जेमिनी है, तो 3rd हाउस में होने वाला है। तो हमारा देखते हैं कि इसका प्रभाव न्यू मून का और जो 6/6 पोर्टल है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह पड़ने वाला है। क्या कुछ हमें इस पोर्टल के दौरान और इस न्यू मून की एनर्जी में देखने को मिलेगा? क्या बड़े बड़े चेंजेस और बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? क्या ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं? यह सभी कुछ हम इस रीडिंग में चेक करेंगे ओवरऑल। सो बने रहिएगा एंड तक। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस इन द सेंस 6 जून से लेकर 6 जुलाई तक, क्योंकि 6/6 पोर्टल की एनर्जी जुड़ गई है इसमें, तो 1 महीने के लिए रहेगी ये एनर्जी। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all and I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो सबसे पहले हम एक थीम कार्ड लेंगे चेक करने के लिए कि ओवरऑल थीम क्या रहेगा इस 6/6 पोर्टल और न्यू मून की एनर्जी का। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, मुझे एक कार्ड दीजिए। थीम बताइए मुझे इस 6/6 पोर्टल का और न्यू मून की एनर्जी का। प्लीज़ गाइड मी, जस्ट वन कार्ड, आई वांट वन कार्ड। I just want one card, spirits. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So चेक करते हैं थीम क्या है। यहाँ पर आया है द टीयर। ओके, यहाँ पर मुझे एक आँख नज़र आ रही है। आई होप आपको दिख रही है। और उस आँख में से ये आंसू गिरा है और ये पूरा डार्क है। ये एनर्जी है कि आपकी लाइफ से कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर रिलीज़ होने जा रहा है। मैं बहुत समय से जो रीडिंग्स लगातार कर रही हूँ उसमें ये एनर्जी बार बार आ रही है कि कुछ कार्मिक डेट आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। और मैं कंटिन्यूसली शायद काफ़ी सारी रीडिंग्स में ये बात बोल चुकी हूँ कि कोई कार्मिक डेट है जो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। इनफैक्ट हम सबकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। तो वही एनर्जी यहाँ पर भी आई है। तो ये जो जून का महीना है ये बहुत ही मेजर चेंजेस लेकर आएगा। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी लाइफ से जो नेगेटिव है वो रिलीज़ हो रहा है कुछ पॉजिटिव आने के लिए। देखते हैं क्या पता चलता है हमें। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये न्यू मून जो जेमिनी में होने जा रहा है और 6/6 पोर्टल क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है जर्नी,
What else? Third chakra, Archangel Chamuel. Okay. Caring connection. What else? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स. ओके. ऑल टाइड अप. What else? Angel of Balance. एंड बॉटम से है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून और 6-6 पोर्टल हमारे लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. पहला कार्ड ही मून है. ओके. डेविल. टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी आ गई यहाँ पर. एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल. थैंक यू. जजमेंट. ओके. बहुत सारे मैसेज चैनल होने लग गए. ये मोनोलॉजी डेक से मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स. द पाथ. ओके. व्हाट एल्स? द वॉइड. The masculine. Any other card? My last shuffle. Okay. Bottom से है trust. Okay. प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ये न्यू मून और 6-6 पोर्टल हमारे जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं. राउंड एंड राउंड. chaos and conflict. ब्लेस्ड. आपको डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिख सकते हैं. 22 मतलब 4 बार 2 दिख सकता है. 11 10 3 मतलब 4 बार 3 दिख सकता है. 3 इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं. 6 ये भी बहुत दिख सकता है. और 5 ये भी बहुत दिख सकता है. या 555 या 55 इस टाइप से डबल भी दिख सकते हैं या ट्रिपल दिख सकते हैं या क्वाड्रुपल दिख सकते हैं. सोलमेट्स.
between worlds. Any other card, my last shuffle? Orphaned. Okay. कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लेना चाहती हूँ, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून और 6/6 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है री इन्वेंट योर सेल्फ। व्हाट एल्स? पर्सनल रिचेस, एंड बॉटम से है फ्रेंडशिप। ओके यहाँ से भी मैं देखना चाहूँगी, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये न्यू मून और 6/6 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ब्रेक थ्रू। ओके, व्हाट एल्स? रिव्यू, what else? Rejuvenation, rebalance. ओके, और यहाँ से है कनेक्शन। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये न्यू मून और 6/6 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। पहली चीज़, 6 नंबर वीनस को डिनोट करता है, 6 नंबर जो है वो शुक्र ग्रह को डिनोट करता है। लग्जरी, लग्जरी में सभी कुछ आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक, गुड लाइफ, गुड हेल्थ, रिचेस, करियर, हैप्पी फैमिली, पर्सनल रिचेस, सब कुछ आ जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है वो इसको डिनोट करता है, 6 नंबर से रूल्ड है। और जेमिनी 3rd हाउस में होने जा रहा है, जिसका लॉर्ड जेमिनी है। तो ये रूल ये बताता है कि 3rd हाउस जो है वो बेसिकली शॉर्ट जर्नीज़ का होता है, ट्रैवल, छोटी जर्नीज़ हो सकती हैं आपके आसपास में, इसको डिनोट करता है। कम्युनिकेशन के लिए होता है, मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट के लिए होता है, और भी चीज़ों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो 6/6 पोर्टल है, एक तो 6 की एनर्जी एक बार आए और एक 6 की एनर्जी डबल हो रही है, तो डबल हो गई एनर्जी, मतलब अबंडेंस अगर आएगी तो मैनी फोल्ड्स में आएगी, मतलब बहुत सारी अबंडेंस, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। सो पहला कार्ड है जर्नी। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग फिज़िकल जर्नी पे, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट जर्नीज़ वगैरह आपकी हो सकती हैं इस जून के महीने में, पूरा जून 5 जुलाई तक आपके छोटे मोटे टूर ट्रैवल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों का रीलोकेशन हो सकता है, कुछ अपना घर बदल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है जून के महीने में। ट्रांसफ़र हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग जॉब चेंज करेंगे। यहाँ पर जॉब चेंज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। जो भी जॉब आप कर रहे हैं, या तो वो जॉब ऑलरेडी छूट चुका होगा, या फिर आपको ऑलरेडी दूसरा जॉब मिल जाएगा, तब आप वो जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ज्वाइन करेंगे। ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। आपका करियर में मुझे एक नए लेवल पे आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ होती भी नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकता है ट्रांसफ़र के साथ, ये एनर्जी आ रही है। आपको पेट से रिलेटेड, पेट से मतलब है आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और डियोडनम, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है इस जून के महीने में। या तो पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लिवर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी, या फिर डायबिटीज़ वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सच एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है, मंगल भी, उसने भी राशि परिवर्तन किया है। मंगल जो है वो बहुत ही गर्म ग्रह है, गर्म है, ऊर्जा है उसमें बहुत ज़्यादा। तो वो उसने भी वो अपनी खुद की राशि में आ चुका है, और वो बहुत ही गर्म ग्रह है। तो वो जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो मतलब हीट जनरेट करेगा आपकी बॉडी में। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक रखना है। एक तो ये मैसेज है आपके लिए। और ये जो मैंने अभी बताया है आपको, इससे संबंधित आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको सचेत कर दिया है। तो आप अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, इस तरीके की प्रॉब्लम सता सकती है। ओके, फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक स्पेशल बॉन्ड जो शायद टूट के बिखर गया था, वो वापस जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा बॉन्ड जो दिल से, दिल भी नहीं कहना चाहिए, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसका आपके साथ था और आप सेपरेशन में चल रहे थे, वो कॉन्टैक्ट वापस से एक नई उमंग, एक नए उत्साह के साथ वापस रिकनेक्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं इस जून के महीने में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे थे, जहाँ पर भी स्टक फील कर रहे थे, वहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो वहाँ से आप निकल रहे हैं, उस स्टक एनर्जी से आप निकल रहे हैं, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। गुरु जो हैं वो उदित हो चुके हैं। गुरु वो भी 3rd हाउस में ही हैं। तो गुरु जो हैं, अभी तक अस्त चल रहे थे, गुरु जो हैं वो उदित हो चुके हैं, और अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको देने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि गुरु जो हैं वो एक तो आपके 7th हाउस, जो आपका मैरिज का घर होता है, उससे रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको 10th हाउस जो कैरियर का होता है, कैरियर से रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिलेंगी। 11th हाउस जिसको हम इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं, हमारी विशेस, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, एक तो आपका 7th हाउस जो है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जिस आपकी शादी पक्की हो जाए। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में चल रहे थे और सेपरेशन में चल रहे थे, उनके लिए मुझे रिकनेक्ट नज़र आ रहा है, और ये रिकनेक्ट आगे जाके मैरिज में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप करिएगा।
खर्चा बहुत होगा आपका इस जून के महीने में, ये भी नज़र आ रहा है। पैसा आएगा भी और जितना आएगा उतना ही चला भी जाएगा, तो टिकेगा नहीं। तो आपको बहुत कोशिश करनी है कि आप पैसे को टिका के रखें। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, मगर आपको कोशिश पूरी करनी है कि आप उसको बनाए रखें, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है बैलेंस की। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस, अभी तक जो इम्बैलेंस्ड सिचुएशन चल रही थी आपकी लाइफ में, वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। और गुरु ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर नज़र आ रही है। आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स, या कह लीजिए ईश्वर की तरफ से न्याय होता हुआ, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर की तरफ से न्याय होता हुआ आपके लिए, जो न्याय का आप शायद बरसों से, मेरे ख्याल से 20 साल से, कुछ लोग 22 साल से, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा, तो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कब होगा, हमें जस्टिस कब मिलेगा। ईश्वर सुनते हैं क्या पुकार? वो शायद लोगों से पूछते हैं कि आप ने कभी सुना है क्या कि ईश्वर ने कभी किसी के साथ जस्टिस किया हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? शायद उनका बिलीफ ही उठ चुका है। तो वो न्याय अब आपके साथ होने जा रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस में आते भी नज़र आ रही है। और ईश्वर की तरफ से आपके जो बैड कर्मा था वो तो रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पर पहला ही हमारा जो थीम कार्ड है वही हमें ये बता रहा है कि वो चीज़ रिलीज़ हो रही है। जो नेगेटिव कर्मा था वो रिलीज़ हो चुका है, और एक पॉजिटिव जो आपका गुड कर्मा क्रिएट हुआ था उसी की ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर अब देने वाले हैं जजमेंट के रूप में। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। कुछ लोगों को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर जो चक्रव्यूह आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, राउंड एंड राउंड, जो चक्कर में आप घूमे चले जा रहे थे कंटिन्यूअसली, और ये नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह एक कथा बन गई थी, और आप खुद भी परेशान हो गए थे और आपने दूसरों को भी परेशान कर दिया था। आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा था, जैसे थम गई थी आपकी ज़िंदगी, जैसे किसी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें हवा भी नहीं आ रही है, उसको दम घुट रहा है, उस तरीके की एनर्जी। तो वो वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, ख़त्म हो रही है। ये बैड कर्मा था जो आपको झेलना लिखा था, वो आपने झेल लिया, अब ये ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ में ये केओस और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। जो भी तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, परेशानियाँ, बवंडर, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तूफ़ान आए हुए थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। जो भी डेविल एनर्जी थी, जो भी नेगेटिव लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, ऐसी एनर्जीज़ थी जो आपका हित नहीं चाहती, जो आपका बुरा सोचती थी, बुरा चाहती थी या चाहते थे, वो सारी नेगेटिव एनर्जी अब रिलीज़ हो गई। ये समझ लीजिए आप, रिलीज़ हो गई, धुल गए आपके पाप, ऐसी एनर्जी है। ब्लेस्ड फील करेंगे आप यहाँ पर। बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है, ब्लेस्ड। आप एक्चुअली में आप खुद फील करेंगे इस पूरे जून के महीने में। हर एक के लिए डिफरेंट डेट रेजोनेट करेगी, इसलिए मैं डेट नहीं बता सकती, बट ये पूरा जून 5 जुलाई तक आपके लिए रेजोनेट करेगा ये एनर्जी। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, जैसे आपको जन्नत मिल गई, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। सोलमेट्स का कार्ड आया है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिटवीन वर्ल्ड्स, जो एक ट्रांजिशन फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा था कि आप ना इधर के थे ना उधर के थे, अब आपका वो ट्रांजिशन फेज़ ख़त्म हो चुका है और आपकी लाइफ बैलेंस में आ चुकी है। आप अपने ही घर में ऐसा फील करते थे जैसे आपका कोई नहीं है। ऑर्फन का कार्ड आया है यहाँ पर। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अपने ही घर में आपको ऐसा लगता था जैसे मैं अनाथ हूँ, तो वो एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अब सब आपको अपने ही लगेंगे, ये भी एनर्जी है, बट आपको बहुत सचेत रहना है नेगेटिव लोगों से। दूसरी चीज़, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन गाइडेंस रेगुलर आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ उस गाइडेंस को फॉलो करिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा,
कुछ मी टाइम अपने लिए निकालिएगा जिसमें आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन सकें। ईश्वर आपको हर रोज़, हर पल, हर क्षण गाइड करते हैं। बस हमारी बेवकूफ़ी है कि हम लोग उस बात को सुन नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी। हो सकता है क्योंकि कल न्यू मून मतलब आज न्यू मून है, बहुत ज़्यादा आपको पुरानी यादें सताएं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई नोट पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करें और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करें। दोनों ही बातें हैं, डिपेंड करता है किसी से कैसा रेजोनेट करता है, किसी से कैसा। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, तो इसके लिए घबराएं ना, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी आपका कर्मा था, बैड कर्मा, वो रिलीज़ हो चुका है और अब आपके लिए रास्ता बन चुका है अबंडेंस की तरफ जाने का। जहाँ अबंडेंस ही अबंडेंस है, वहाँ जाने का रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बना दिया है। अब आपको सिर्फ ये सीढ़ियाँ चढ़कर उस तरफ जाना है। और ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर शनि महाराज का होता है। उन्होंने आपको मतलब आपके ऊपर दया दृष्टि बना दी है, तो उनको थैंक्स भी करिएगा। शनिवार के दिन हो सके तो शनि मंदिर जाकर या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा और शनि मंदिर जाकर दीपक जला दीजिएगा, पीपल के पेड़ के पास जला दीजिएगा। तो शनि महाराज की कृपा भी आपके ऊपर बरसती हुई नज़र आ रही है। तो जो कर्म आपने बुरे कर्म किए थे वो कट गए हैं आपके, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो खालीपन था आपकी ज़िंदगी में, वो खालीपन अब ख़त्म होने वाला है। द वॉइड, ये पूरा का पूरा एम्प्टीनेस जो आपको फील होती थी, ये जो ऑर्फन का कार्ड है और ये जो वॉइड का कार्ड है, ये सेम एनर्जी दे रहा है। तो ये खालीपन अब आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको पूरा करेगा, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनिन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको पूरा करेगा। जैसे ये शिव शक्ति की एनर्जी है, तो एक ट्विन फ्लेम कह लीजिए, सोलमेट कह लीजिए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपको पूरा करेगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ईश्वर में पूरा भरोसा रखिए। ईश्वर हर पल और हर क्षण आपकी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर में भरोसा रखिए। जो भरोसा आपका डगमगा गया था उसको वापस से संभालिए अपने आप को, और ये सोचिए जो भी आपके साथ हो रहा है वो ईश्वर की दैवीय कृपा की वजह से ही हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस जून के महीने में। पूरी तरीके से रिजुविनेट हो जाएंगे आप। कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल का बैग भी बना हुआ है, कोई ट्रैवल आ सकता है आपके लिए। और बहुत ज़्यादा रिचार्ज्ड एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू आ रहा है, अगेन 8 नंबर की एनर्जी है। तो एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो आपको उस पार ले जाएगा। रिव्यू, आपको सिर्फ अपने ज़िंदगी को वापस से रिव्यू करना है और रीबैलेंस करना है। अपनी लाइफ को वापस से रीबैलेंस कर दीजिए जिससे कि वो बैलेंस में आ जाए। अपने लाइफ को बैलेंस कर दीजिए, कहने का मतलब ये है। री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। पर्सनल रिचेस, आपके पास सक्सेस आ रही है एंड बिगर सक्सेस इज़ ऑन द वे। फाइनेंस कोड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। तो फाइनेंसेस मैंने बोला था इम्प्रूव हो जाएंगे, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, बट आपको उसको संभाल के रखना है। कोई फ्रेंड आपका मिल सकता है आपको पुराना, या फिर कोई पास्ट रिलेशन आपका आ सकता है जो मैंने अभी बताया था। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। तो कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसको आपकी सख्त ज़रूरत है। तो वो अपने आप
ईश्वर उसको आपके सामने ले आएंगे या किसी भी तरीके से आप उससे मिल लेंगे, उस पर्सन से, और जो ज़रूरत है उसकी वो आप पूरा कर देंगे, ये भी नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि ये वही पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आप दोनों एक दूसरे को पूरा करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ये न्यू मून और 6-6 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। ये न्यू मून और 6-6 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, व्हाट एल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, Ace of Swords, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे आपके लिए। Seven of Cups, 5 of Swords, the Emperor, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग। ग्रेट। Please clarify the 2 of Pentacles, Divine. Please clarify 2 of Pentacles. Please clarify 2 of Pentacles. Thank you. रीबर्थ, मैंने यही बोला था आपको कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और जो भी कार्मिक डेट था वो रिलीज़ हो रहा है विद द नंबर 10। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए, गोइंग विद द फ्लो एंड अबंडेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट की एनर्जी है, अगेन ट्रैवल। या तो आप ट्रैवल करेंगे या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है और आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा ये पर्सन, जो भी कोई है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में हमेशा के लिए एज अ सोल पार्टनर। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है, ट्रांसफ़र है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो आपकी डेफिनेटली विशेस, एक भी नहीं, विशेस पूरी होने वाली हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स।
मोमेंट टू मोमेंट अब आप हर कदम फूक फूक कर रखेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी डिले चल रहा था, पोस्टपोनमेंट चल रहा था, वो फाइनली एंड होने जा रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर। पॉसिबिलिटीज़, कुछ लोग अगर वीज़ा के लिए बाहर ट्राई कर रहे थे तो आपका वीज़ा लग सकता है, चाहे जॉब के लिए हो, स्टडी के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, या बाहर से विदेश से फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो वो उसकी भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, फॉरेन करेंसी आने की, कि आपकी आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही है शेयर, स्टॉक मार्केट वगैरह से। न्यू विज़न, स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ रहे हैं और एक न्यू विज़न के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने की उड़ान भर रहे हैं। प्रमोशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, ये भी एनर्जी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हैं तो बहुत यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। किसी तरीके की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बाहर से आ सकती है, अब्रॉड से, अगर आ रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। एस ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। आप जो पेड़ लगाया था आपने, उसमें फल आ गए हैं, अब आपका टाइम आ चुका है। वो एक गाना है ना, कौन सा है मेरे को याद नहीं रहता, मेरा टाइम कब आएगा, कुछ ऐसा था ना गाना। तो अब जो है आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, स्ट्रेस आपकी लाइफ से जा रहा है, और जो लोग आपको घृणा की नज़र से देखते थे, कंपेयर करते थे दूसरों से कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, वो सब ख़त्म, नेगेटिव एनर्जी सारी ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। इतनी स्टेबल क्वीन है ये, इतनी करिज्मेटिक क्वीन है ये, इंट्यूटिव, करिज्मेटिक, साइकिक, पोटेंशियल, ग्रोथ, अबंडेंट, जितनी चीज़ें बोली जाएं उतनी कम है इसके लिए। अपने आप में सक्षम, सेल्फ डिपेंड, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, ये ऐसी क्वीन है। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार। आपके लिए हीलिंग आ रही है, 10 ऑफ कप्स। फैमिली बिल्ड होने जा रही है, बहुतों का रिश्ता तय हो सकता है। हीलिंग आ रही है आपके लिए, शादी का रिश्ता तय हो सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी अगर लाइफ में कोई ऊंच नीच चल रही थी तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपके लिए। और बॉटम से जो पॉलिटिक्स का कार्ड आया है ये आपकी लाइफ से जा रहा है, तो इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। अब हम देखते हैं लव लाइफ के लिए। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं लव की कब बताऊंगी वाइब्स, तो अब मैं लव की वाइब्स बता देती हूँ आपको। प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ये न्यू मून और 6-6 पोर्टल लव की क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। मुझे कनेक्शन या कमिटमेंट कुछ ऐसा सुनाई दिया। द गार्डन, ये गार्डन ब्लॉसम करेगा, आप दोनों मिलकर इस गार्डन को ब्लॉसमिंग अबंडेंस इस गार्डन में तभी आएगी जब आप दोनों मिलेंगे। लव शिव शक्ति की एनर्जी है, मैंने बोला था ना, तो लव आ रहा है। व्हाट एल्स? जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है।
डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ। ये पर्सन पूरा चेंज होके आएगा आपके पास, आएगा या आएगी, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। कंप्लीट चेंज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है मुझे उस पर्सन के अंदर। सेक्सुअलिटी, आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि आप लोगों को अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, ना चाहते हुए भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है, तो डेफिनेटली आपका मिलना तो तय है। ये एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एल्स, लव के लिए और क्या एनर्जी है स्पिरिट्स। ये न्यू मून और 6-6 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, एक्स लवर को लेकर आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में उनके एक्स लवर वापस आ रहे हैं, मैंने यही कहा था स्टार्टिंग में। जिसके साथ आपका सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो पर्सन आ रहा है। अगर ये पर्सन, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन होगा तो वो नहीं आएगा, जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वही आएगा। डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों का आ चुका है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। द ग्रास इज़ ग्रीनर, वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, अब वापस लौट रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अपना ईगो मत दिखाइएगा। जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जो आपको अपनी चीज़ें बताता नहीं था, जो अपनी चीज़ें हाइड करता था आपसे, वही पर्सन है ये। अब ये सच्ची बातें, सारी बातें सच्चाई से बताएगा। डर और फियर इसको इस बात का है कि अगर आपको अब मैं बताऊंगा तो आप पता नहीं कहीं नाराज़ ना हो जाएं। हुकअप, तो ये पहले इसके जो इंटेंशंस थे वो हुकअप के थे। पहले इसका फ्लर्ट एनर्जी था, फ्लर्टेशियस एनर्जी था, बट अब इसकी एनर्जी में बहुत, मैंने कहा था ना अभी, मैं पूरा चेंज होके आएगा ये पर्सन। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ चुकी है इस पर्सन में। प्रपोज़ल, ये आपको प्रपोज़ करेगा अब हुकअप के लिए नहीं कहेगा। इंट्यूशन, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है और ये इंट्यूशन ही इसको आपके पास लेकर आएगी। Another card spirits. फ्रेंड्स, तो हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स जोन में हो, यहाँ पर भी फ्रेंडशिप ही आया था, तो हो सकता है आपकी फ्रेंड जोन में हो और फिर बाद में जाके ये आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। बॉटम से कार्ड है वेडिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने कहा था ना कि ये बाद में जाकर वेडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये एक्स लवर है जो आ रहा है और वो शादी करेगा। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड जोन में था पहले और अब ये प्रपोज़ करके आपको शादी के लिए कहेगा। और देखते हैं रिलीजियस फैक्टर्स। अगर आप लोगों के बीच में कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अब वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। वेडिंग 2 बार आ गया, कन्फर्मेशन, तो वेडिंग तो होकर रहेगी। मुझे वेडिंग बेल्स का वो वो टी लीफ सुनाई भी दे रहा है, आवाज़ भी आ रही है नगाड़ों की, और लिटरली आ रही है, मुझे कानों में मेरे गूंज रही है वो आवाज़। और वो वेडिंग बेल का टी लीफ चार्म भी दिखाई दे रहा है। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है जो फ्रेंड जोन से चालू होगा और उसके बाद फिर रोमांटिक फीलिंग्स हो जाएंगी उसकी आपके लिए, क्योंकि आपका करिश्मा उसको बहुत ज़्यादा एन्चैंट करेगा, बहुत ज़्यादा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर भी फ्रेंड्स आया था, तो कुछ लोग फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, बट ऐसे फ्रेंड्स हों जो वाकई लॉयल हों तभी फ्रेंड्स की मदद लीजिएगा, वरना नहीं।
हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अब सारे फैमिली इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, डेफिनेटली लेगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये पर्सन आपके पास आएगा। काफ़ी बार हमने जब रीडिंग करी थी तो डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा था, तो ईश्वर ने इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और अब ये पूरी तरीके से चेंज होकर आपके पास आ रहा है या आ रही है, जो भी है। हनीमून, वेडिंग के बाद हनीमून तो होता ही है। सेपरेशन चल रहा है आपका, सेपरेशन बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से कुछ लोगों ने छोड़ा था, कुछ लोगों ने डिसेप्शन की वजह से छोड़ा था, बट अब आपके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बनने वाली है, ये एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज़ हमें क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, व्हाट एल्स। मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि पहले मैं टी लीव्स चेक करूं, तो मैं पहले टी लीव्स चेक करूंगी क्योंकि मुझे ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि मुझे पहले टी लीव्स चेक करनी है। ओके, प्लीज़ बताएं डिवाइन आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, बॉटम से आया है गुड लक, तो गुड लक आ रहा है आपके लिए, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, न्यू जॉब, थिंग्स आर चेंजिंग, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी, जैसे भी, मुझे शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी कुछ भी हो सकता है। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, एंजल्स का प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, पीस एंड हार्मनी आ रही है आपके लिए। और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, कार्ड फ्लिप हो गया। ओके, ऑलराइट, सो ये कार्ड आना था, इसलिए ये कार्ड मुझे बार बार कहा जा रहा था, रिकन्सिलेशन। तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होने वाला है, मनी का पाथ खुलने वाला है आपके लिए। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, बहुत मेहनत कर ली आपने। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, यूज़ योर इंट्यूशन, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, देखा आपने, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड सक्सेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। प्लीज़ बताएं डिवाइन आप क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे लिए, और इसके अलावा करेज एंड ब्रेवरी। ओके, टेक चार्ज एंड एक्शन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको चार्ज लेकर एक्शन लेना है। होली लव, स्पिरिचुअल लव आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, व्हाट एल्स, एनी अदर कार्ड? ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग, कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स थे तो वो हील हो रहे हैं। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, ये लवर्स की एनर्जी है, तो ये आ रहा है आपके लिए डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए, रोमांस एंड कनेक्शन, अमेजिंग। अब हम आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं आर्कएंजल माइकल, आई कॉल अपॉन यू एंड आई इन्वोक यू टू गिव अस गाइडेंस। थैंक यू, प्लीज़ हमें गाइड करिए।
I call upon you. Thank you. Don't settle for less. You are a child of the divine. आप डिवाइन के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं. एंड यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू. और आपका समय आ चुका है कि आपके ड्रीम्स सच्चाई में बदल जाएं. सो डोंट गिव अप. तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है. अब आपका समय शुरू होने वाला है. वो था ना, एक डायलॉग था, पता नहीं कौन सी मूवी का, मेरा टाइम आएगा या क्या, कुछ ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं रहता है. अपना टाइम आएगा, कुछ ऐसा था. डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड. योर ओवरऑल प्लान इज़ गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क. रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. तो 2 बार सोचिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, 2 बार सोचिए. इट्स ऑलमोस्ट ओवर. डिवाइन टाइमिंग, मैंने बोला था कि डिवाइन टाइमिंग ओवर हो चुका है. योर करेंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड. आपके करेंट चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं. एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल. ऐसा लग रहा है कि जैसे बस 1 ही घंटे बाद दुनिया बदलने वाली है. काश ऐसा हो जाए. आई विश एंड प्रे. ओके. आज के दिन आप ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा. जो भी मैनिफेस्टेशन आपको आता है, बे लीफ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें. 369 मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, 555 मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस दिए हुए हैं. जो भी आपको समझ आए वो आप करिएगा. ट्रस्ट योर एंजल्स. लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. आप ये मत सोचिए कि आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे. ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान. ईश्वर के पास आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट प्लान है. एंड बॉटम से आ गया, ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग. दिस इज़ इट. इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ. आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. तो समय आ चुका है. मैंने कहा था डिवाइन टाइमिंग आ चुका है. तो डिवाइन टाइम आ चुका है. दरवाजे ओपन हो चुके हैं अबंडेंस के. और आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं आपको ब्लेस करने के लिए. अमेजिंग एनर्जीज़. सो ये थी रीडिंग आपकी. आई होप आपको रेजोनेट करी होगी और आपको पसंद आई होगी. इन केस यू लाइक इट, इस रीडिंग को आप क्लेम करिए 6666 के साथ या फिर 5555 के साथ. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी.